ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण एक मंत्र बताने वाला हूँ, दरिद्रता नाशक मंत्र। इस चैनल पर बहुत प्रकार के मंत्र जो आपको आपके स्वास्थ्य को ठीक कर दें, आपकी मानसिक दशावस्था को ठीक कर दें, आपको किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा ने घेर लिया है उस नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर दे, आपको कोई भूत बाधा प्रेत इत्यादि का प्रकोप है उसको दूर कर दे, किसी की नज़र आपके घर परिवार या आपको लग गई है उसको दूर कर दे। कई बार हमारे जीवन में दूसरों के द्वारा ऐसा दृष्टिपात कर दिया जाता है कि सब कुछ हमारा बिगड़ने लगता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, कारोबार खराब होने लगता है, घर में कलह हो जाती है, कलेश हो जाता है। तो इन सभी प्रकार के मंत्र मैं आपको बारी बारी से लाऊंगा। स्वर विज्ञान से संबंधित बहुत सारे मित्रों के प्रश्न हैं, 2-4 दिन बाद मैं उन प्रश्नों को भी लूंगा। वह बिल्कुल भी चिंता ना करें, उनके प्रश्न मैंने पढ़ लिए हैं और मैं निश्चित रूप से उन प्रश्नों का उत्तर भी देने ही वाला हूँ। अभी 3-4 दिन से मेरा मन हो रहा है कि मैं जिन मित्रों के मंत्र जानने से संबंधित प्रश्न हैं उनकी पूर्ति कर लूँ। फिर बीच में स्वर विज्ञान से संबंधित जो मित्रों ने प्रश्न कर रखे हैं उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। फिर जैसे भी प्रश्न इकट्ठे हो जाएंगे फिर वैसे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप जानते हैं कि यह चैनल मैंने प्रश्नोत्तर चर्चा के लिए ही बना रखा है, और यह चैनल बल्कि मैंने नहीं बना रखा, यह माँ श्रेष्ठा का चैनल है। माँ श्रेष्ठा अपने इस चैनल पर स्वयं बहुत अच्छे प्रोग्राम आने वाले समय में देने वाली है। आदरणीय मित्रों, दरिद्रता क्या है? दरिद्रता केवल हमारे पास धन की कमी हो इस कारण नहीं होती, बहुत कारणों से दरिद्रता आ जाती है। कितना भी धन आपके पास कहीं से भी आ जाए, यदि दरिद्रता आपके घर में परिवेश में प्रवेश कर गई है तो कितना भी धन आपके पास हो फिर भी दरिद्रता नहीं जाएगी। जैसे लाखों रुपए आपके पास आ जाए, आप विचार कर रहे हैं कि इस पैसे से कोई हम बढ़ोतरी का कार्य करेंगे, अचानक कोई घर का व्यक्ति बीमार पड़ गया, सारे पैसे वहां चले गए, बल्कि और कर्जा भी हो गया, फिर आप दरिद्र बने रह गए। फिर और पैसा कहीं से आया, फिर वैसा ही हो गया। दरिद्रता जब घेर लेती है किसी परिवार को तो वह अनेक कारणों से घेर लेती है। आप नया वस्त्र धारण कीजिए, नया वस्त्र धारण करके आप जैसे ही चलेंगे कहीं खोंच आ जाएगी, कहीं उलझ के वस्त्र फट जाएगा, नया वस्त्र फट जाएगा, आज ही वह पुराना हो जाएगा। आपने नया जूता खरीदा, पहन के चले, कहीं टकरा गया, कोई ऐसी चीज गड़ गई, जूता फट गया, फिर आपका जूता पुराना हो गया। जब दरिद्रता आ जाती है तब आप को वह दुख भोगने पर नाना प्रकार की विवश कर देती है। जब आपके पास सभी प्रकार के संसाधन हो, न वस्त्र की कमी हो, न अनेकों उपहार से आप हमेशा सुसज्जित रहते हो, कोई ना कोई आपको उपहार बाहर से मिलते रहते हो, सब प्रकार की धन धान की स्थिति आपके पास है, लेकिन जैसे ही आप उसको भोगना चाहते हैं तैसे ही कोई ना कोई ऐसी कठिनाई आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि जूता नया पहना और फट गया तो पुराना हो गया, वस्त्र नया पहना, खोंच आ गई, फट गया, पुराना हो गया, या कोई ऐसा लिक्विड गिर गया कि वह रंग अब वस्त्र से जाएगा नहीं, तो पुराना हो गया। तो जो भी आप नया अपने घर में कोई भी उद्यम करना चाहते हैं, कोई बढ़ोतरी वाला कार्य करना चाहते हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। जब इस प्रकार की अड़चनें आने लगे, परिवार में विवाह योग पुत्र पुत्री है उसके विवाह की सोच रहे हैं, सारा इंतजाम कर लिया है, सब व्यवस्था बात लगा ली है, पैसे इत्यादि का भी इंतजाम कर लिया है जो विवाह शादी में खर्च होना है, और विवाह हेतु वर वधू का चयन भी कर लिया है। जब विवाह की तिथियां रखी गई तब कोई घटना घट गई, ऐसी घटना घट गई कि या तो विवाह कैंसिल ही करना पड़ गया या उसकी तिथि आगे पीछे करनी पड़ गई। इस तरह की समस्या आती हैं और सभी परिवारों में आती हैं। कभी कभी तो
बहुत बुरे तरीके से हम इस तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं। आदरणीय मित्रों, यह कोई सहज बात नहीं है, इसको आप सहज मत समझें। यह कोई ना कोई ऐसी घटना है जो किसी के माध्यम से कुछ ना कुछ एबनॉर्मल आपके साथ किया गया है। मैंने इससे पिछली चर्चा में विस्तार से बताया है कि कैसे ऊर्जा काम करती है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा घटता है वह तब घटता है जब हम अधिक ऊर्जावान होते हैं। जब भी कुछ बुरा घटता है तब घटता है जब हमारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। ऊर्जा क्षीण होने के पीछे अनेकों कारण हैं, अनेकों। जब ऊर्जा क्षीण हो जाती है तो आपने देखा होगा आपके भीतर का उत्साह खत्म हो जाता है और बिना उत्साह के आप कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते, प्रोन्नति वाला कार्य नहीं कर सकते। ऊर्जा क्षीण कई कारणों से हो सकती है। किसी के द्वारा कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आच्छादित कर दी हो तब भी वैसी घटना घट जाती है। कई बार हम स्वयं ही निरंतर बहुत नेगेटिव विचारों से भर जाते हैं। निरंतर नेगेटिव विचार करने के कारण हमारे भीतर ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, ऊर्जा क्षीण हो जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है और फिर सब कुछ हमारे साथ गलत होने लग जाता है। आज का जो यह मंत्र है, यह मंत्र आपको वापस से ऊर्जावान बनाएगा। आपके भीतर उत्साह समाप्त हो गया है, उत्साह लाएगा। जो भी नेगेटिव ऊर्जा आपके चारों तरफ कहीं से या आपके परिवार में, घर में प्रवेश कर गई है, जिसके कारण आपके घर में दारिद्रता आ गई है, उस दारिद्रता को खत्म किया जा सकता है इस मंत्र से। आपके घर में दरिद्रता आ गई है, कोई भी, आपने नया वस्त्र पहना खराब हो गया, नया जूता पहना खराब हो गया, आपने कोई आभूषण धारण किया टूट गया। जब दारिद्रता आती है क्या होता है? आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, किसी के विवाह इत्यादि में, किसी की पार्टी में, किसी के जन्मदिन पर आप जा रहे हैं। आप बहुत से मित्रों के ऐसे अनुभव होंगे कि आप अपने घर से जो भी आपके पास अच्छे से अच्छा आभूषण है वह आप धारण करते हैं, जो अच्छा वस्त्र है वह आप धारण करते हैं, जो अच्छा जूता चप्पल है वह आप धारण करते हैं। आपके पास जो भी अच्छा है धारण करने योग्य, वह सब आप धारण कर लेते हैं, क्योंकि आपने किसी पार्टी में, किसी विवाह में सम्मिलित होना है और वहां बहुत से लोग आपको देखने वाले हैं। उससे आपकी शान बढ़ेगी। लेकिन जब आप घर से निकलते हैं, या तो आपकी चप्पल टूट जाएगी, या आपने कोई आभूषण धारण किया है वह आभूषण टूट जाएगा, या आपके वस्त्र में खोंच लग जाएगी। कुछ भी ना हो, आप उस समारोह में जाने को हैं, पहुंचने को हैं, गाड़ी से उतर गए हैं और आप प्रवेश कर रहे हैं। दो बच्चे खेलते हुए आ रहे हैं और वह धूल धूसरित है, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल दिया है। वह कीचड़, उस एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के ऊपर कीचड़ उछाला, वह कीचड़ उसके ऊपर तो ना गिरा, आपके कपड़ों पे गिर गया। अब आप वैसी अवस्था में क्या करें? जब हमारे पास दरिद्रता हमें घेर लेती है, तब न चाहते हुए भी जो आभूषण हमने इस कारण से धारण किया था कि लोग हमें देखेंगे, हमारी इज्जत बढ़ेगी, वह आभूषण आपको निकाल के अपनी पॉकेट में रख लेना पड़ता है। अब बिना आभूषण के हो जाते हैं। आपके कपड़े गंदे हो गए, कीचड़ युक्त हो गए, अब क्या करें? दूसरा कोई उपाय भी नहीं, चूंकि आप तो पहुंचने को ही थे उस स्थान पे। यह सब घटता है, यह अचानक नहीं है, यह सब निर्धारित होती है बातें। जब आपके दुर्दिन होते हैं तब इसी तरह की घटना घटती है। कहते हैं ना कि जब किसी का दुर्दिन आता है तब वह ऊंट पे बैठ के चलेगा तो भी उसको कुत्ता काट लेगा। कैसे काट लेगा? जब काटने वाला कुत्ता निकट आएगा, ऊंट बैठ जाएगा एन टाइम पे, एन वक्त, सही समय पे। उधर वो काटने वाला कुत्ता भौंकता हुआ आया और उधर ऊंट को जुगाली आ गई और वह बैठ गया।
अभी तक ना कुत्ता था तो ऊंट भी चल रहा था, खड़ा था या चल रहा था। जब बुरा समय आता है तब ऊंट बैठ जाता है और कुत्ता काट लेता है। यह अकस्मात नहीं होता, यह निर्धारित होता है। यह तभी होता है जब हमारे साथ कोई नेगेटिव स्थिति किसी के द्वारा या स्वयं ही हमने निर्मित कर ली हो अपने गलत विचारों के कारण। इस मंत्र के उच्चारण से यह सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। एक लकड़ी की आप चौकी ले लें, छोटी सी लकड़ी की चौकी ले लें। यदि लकड़ी की चौकी ना हो तो गाय के गोबर से थोड़ा सा जमीन को लीप लें। माता दुर्गा की मूर्ति को वहां स्थापित कर दें। शुक्रवार के दिन से आप इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करें। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण उस दिन करें जब कृष्ण पक्ष में शुक्रवार का दिन पड़ रहा हो। पूरे माह में दो पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या, यह 9 तिथि हैं। यदि इन 9 तिथियों में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो उस दिन से यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करें तो बहुत ही शुभ होने वाला है। आदरणीय मित्रों, सूर्येश्वर की तिथि, कृष्ण पक्ष सूर्येश्वर की तिथियां हैं, लेकिन इसमें भी 9 तिथि सूर्येश्वर की हैं, 6 तिथियां चंद्रस्वर की हैं। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या, यह 9 तिथि हैं सूर्य की कृष्ण पक्ष में। और इन 9 तिथियों में किसी भी दिन यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो उस दिन आप इस मंत्र का उच्चारण करें। कैसे करेंगे? एक छोटी सी चौकी ले आए, 2 इंच से लेकर 6 इंच ऊंची तक एक मिट्टी की या धातु की आप माता दुर्गा की एक मूर्ति ले आए। कई मित्र फिर पूछते हैं कि गुरुजी पहले से यदि रखी है तो उसको रख ले। नहीं, बिल्कुल नई मूर्ति आपको लेके आनी है। धातु की हो या मिट्टी की हो, आप बिल्कुल नई मूर्ति लेके आवे। 2 इंच से 6 इंच ऊंची हो, 6 इंच से अधिक ऊंची ना हो। एक छोटी सी लकड़ी की चौकी ले ले। चौकी यदि नहीं है तो थोड़ा सा जमीन को गाय के गोबर से लीप लें। पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, क्योंकि पूरब और उत्तर जो दिशा है वह सूर्य की दिशा है। तो या तो उत्तर दिशा की ओर आप मुंह कर लें या पूरब दिशा की ओर आप मुंह कर लें। तो यदि आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे तो पूरब दिशा में आप उस चौकी को स्थापित कर लें, माता की मूर्ति को स्थापित कर दें। एक छोटा सा घी का दीपक जला ले, एक अगरबत्ती या धूप बत्ती जला ले। अगरबत्ती आप वह जलाएं जो सुगंध आपको लुभाती हो, क्योंकि कई बार हम नासमझी में कोई भी अगरबत्ती या धूप बत्ती उठा के ले आते हैं, वह हमारे सर में दर्द पैदा कर देती है। सभी सुगंध चूंकि आपके लिए नहीं है, आपको कोई सुगंध प्रिय लगेगी, किसी दूसरे को कोई सुगंध प्रिय लगेगी। जो सुगंध आपको प्रिय लगे उस सुगंध की अगरबत्ती या धूप बत्ती आप लेके आवे। क्योंकि यदि आपका मन व्यथित हो गया, आपके सिर में दर्द हो गया, तो फिर आप कैसे मंत्र का उच्चारण करेंगे? असल में तो जब आप धूप दीप जलाते हैं तो वह भगवान के लिए नहीं है, वह है आपके लिए ही। क्योंकि जब आप घी का दीपक जलाते हैं तो जिस कमरे में बैठ के आप पूजा प्रार्थना करेंगे, वहां घी का दीपक जलाने के पश्चात ऊर्जा का अवतरण होता है। वही ऊर्जा का अवतरण आपको चारों तरफ से एक कवच बना लेता है और पॉजिटिविटी आ जाती है। आपका मन स्वच्छ हो जाता है। आप उस पॉजिटिव स्थिति में जो भी आप मंत्र पूजा इत्यादि कर रहे हैं वह अधिक से अधिक फलीभूत होती है। वैसे ही जब आप कोई सुगंधित धूप अगरबत्ती जो आपको प्रिय हो सुगंध वह जलाते हैं तो आपकी श्वासा के साथ वह सुगंध जब भीतर जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। उस रोम रोम खिले हुए अवस्था में जब आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो आप हर्षोल्लास से करते हैं। जब आप कोई कार्य हर्षोल्लास से करते हैं तो उसमें अधिक आपको लाभ मिलता है। और चूंकि यह तो आप हर्षोल्लास आपके जीवन में समाप्त हो चुका है, उस कारण से तो आप इस मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं, और वह भी आप हर्षोल्लास से ना करें तब कैसे होगा? तो एक छोटी सी चौकी पे माता दुर्गा की मूर्ति को स्थापित कर लें।
कोई ज्यादा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी माता की मूर्ति आप लाए उस पे गंगा जल के 2 छींटे मार लें, छोटा सा घी का दीपक जला दें, कोई लाल रंग का एक पुष्प माता को अर्पित कर दें, जो सुगंध आपको प्रिय हो उस सुगंध से संबंधित कोई अगरबत्ती जला दें। 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करें जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। 3 माह तक आपको निरंतर एक ही स्थान पर बैठकर 21 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करना है। 3 माह में यह मंत्र सिद्ध होगा। कोई मित्र यह समझे कि मैं एक ही दिन पूरा दिन इस मंत्र का उच्चारण कर लूं, ऐसा नहीं होगा। आपने एक ही स्थान पे ऐसा स्थान का चुनाव आप करेंगे जहां बिल्कुल भी शोर ना हो, कोई दूसरी ध्वनि उसमें प्रवेश ना करे। जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि इस मंत्र का उच्चारण आपको मुंह से बोल के करना है, जब आप इस मंत्र का उच्चारण मुंह से बोल के करेंगे तो कोई बाहरी दूसरी ध्वनि आपके इस उच्चारण को, आपके मंत्र उच्चारण के समय उस ध्वनि में बाहर की ध्वनि प्रवेश ना करे। तो ऐसा स्थान चुने जहां कम से कम शोर शराबा हो, आपके परिवार वालों का शोर ना हो और बाहर से कोई शोर शराबा वहां ना हो। प्रतिदिन आपको एक ही स्थान पे बैठकर उसी स्थान पर, स्थान को परिवर्तित नहीं करना है, प्रतिदिन साफ सफाई रखें, पुराना दीपक हटा दें, मिट्टी का दीपक ले लें, उसी में दीपक प्रज्वलित करें, पुराने दीपक को प्रतिदिन हटा दें, प्रतिदिन नया दीपक प्रज्वलित करें। 90 दिन तक निरंतर आप इस मंत्र का उच्चारण करें। 21 टाइम 90 दिन तक जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 90 दिन के पश्चात आप माता की मूर्ति को अपने पूजा के स्थान में स्थापित कर दें। प्रतिदिन सुबह स्नान इत्यादि करने के पश्चात 21 बार आप जो आपके पूजा में आपने 90 दिन के पश्चात माता की मूर्ति को स्थापित किया है, स्नान इत्यादि करने के पश्चात प्रातः एक छोटा सा घी का दीपक, एक अगरबत्ती जला के 21 बार इस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन कीजिए। 90 दिन के बाद यह सिद्ध हो जाएगा। जब यह सिद्ध हो जाएगा उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना होंगी और आपके घर में जो नेगेटिविटी आ गई है, जो दरिद्रता घेर ली है आपके घर को, जो दुख व्याप्त हो गया है आपके घर में, वह सारा दुख 90 दिन पूरे होते होते तिरोहित हो जाएगा। सब तरफ से आपको अच्छी खबर मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आप पुराने जूते भी पहन के निकलेंगे तो वह नहीं टूटेंगे। आपको हर प्रत्येक जगह सम्मान मिलेगा, प्रत्येक कार्य में सौभाग्य बरसेगा। आदरणीय मित्रों, मंत्र का विज्ञान कैसे कार्य करता है मैं पीछे 2-3 चर्चाओं में कर चुका हूं। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बनता है। वह ऑरा धीरे धीरे 90 दिन में आपके पूरे घर में फैलता है। उच्चारण आप कर रहे हैं, बाकी आपके परिवार के सभी सदस्यों को उसका इफेक्ट पड़ता है। किसी के द्वारा यदि नेगेटिव कुछ भी आपके परिवार में, घर में कर दिया गया था, वह धीरे धीरे जैसे जैसे वह पॉजिटिविटी आपके घर में फैलेगी, तैसे तैसे नेगेटिविटी आपके घर से बाहर जाएगी। 90 दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद प्रतिदिन आप अपनी मनोकामना मन में रखते हुए इस मंत्र का माँ दुर्गा के सामने 21 बार उच्चारण करेंगे। जो भी आपकी मनोकामना प्रतिदिन की होगी वह माता दुर्गा निश्चित रूप से पूरा करेगी। मंत्र को नोट कर लें। मैं मंत्र का उच्चारण करता हूं, प्लस लिख के स्क्रीन पे चला भी दूंगा, आप इसको नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार है। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भित्तिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वम दया सर्वोपकार करणाय सद्दास्द्रम चित्ता क्लीन नमः। आदरणीय मित्रों, इस मंत्र को मैंने स्क्रीन पे भी चला दिया है, आप इस मंत्र को नोट कर लें। मेरे बोलने में और आपके पढ़ने में निश्चित रूप से अंतर होगा। मेरा स्पोकन अलग है, कुछ शब्द स्पोकन में आपको
दूसरे समझ में आ रहे होंगे, जब आप लिखा हुआ पढ़ लेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।